वो जब याद आए दिल तेरा दीवाना है सनम होना मालूमा। फिल्मी गायकी पर राज करने वाले मोहम्मद रफी साहब को 2 कौड़ी के नौ सिखिए लोग सिखा रहे थे। ये देखकर नौशाद साहब की आंखें आंसुओं से भीग गई। वो मुंह छिपा कर रोने लगे। उनसे गायकी के बादशाह के ऐसे हालात नहीं देखे जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो वो दौर देखा था जब हिंदी फिल्मों में मेल सिंगिंग का मतलब ही मोहम्मद रफी होता था। 2 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। छू लेने दो नाजुक होठों को, हारों फूल बरसाओ। मोहम्मद रफी वो हस्ती थे जिन्होंने बॉलीवुड में हीरो के लिए सिंगिंग की परिभाषा ही बदल दी थी। उनसे पहले भी सिंगर अच्छे थे, लेकिन वो फिल्मों के लिए जरूरी मल्टी टैलेंटेड नहीं थे। लेकिन रफी साहब के आने के बाद तो जैसे फिजा ही बदल गई। उनके शास्त्रीय आधार और हर हीरो के हिसाब से गा सकने की क्षमता के कारण संगीतकारों का काम बहुत ही आसान हो गया था। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। यार बना है एक दिल के टुकड़े हजार हुए। रफी साहब का उस वक्त जलवा था। उन्हें ध्यान में रखकर संगीतकार कठिन से कठिन धुनें बनाते और रफी साहब अपने गले के जादू से उन गानों को अमर कर देते थे। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले। दुनिया अगर मिल भी जाए टूटे हुए ख्वाबों ने। आया करूं मैं क्या सुकू सुकू। फिल्मी गानों के साथ साथ गजल, भजन, देशभक्ति के गीत, कव्वाली और लोक गीतों में भी रफी साहब बेमिसाल साबित हो चुके थे। लेकिन ये ऐसा वक्त था जब रफी साहब के सितारे थोड़े गर्दिश में थे और जिनकी ना कोई हस्ती थी और ना संगीत को लेकर कोई समझ, वो भी रफी साहब को ज्ञान देने लगे थे। सुहानी रात ढल चुकी। अपने चेले की यह हालत देखकर नौशाद साहब का दुखी होना स्वाभाविक था। उन्होंने रफी साहब को क्या मंत्र दिया कि रफी साहब फिर अपने पुराने अवतार में आ गए। हाय रे हाय, नींद नहीं आए, चैन नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही हकीकत बताने वाला हूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। रफी साहब की फिल्म संगीत की दुनिया में वैसी ही एंट्री हुई थी जैसे किसी भी नए गायक की होती है। तब मुकेश जी और के.एल. सहगल जैसे दिग्गज मेन सिंगर हुआ करते थे। रफी साहब को कोरस गाने से शुरुआत करनी पड़ी, लेकिन 1948 में आई नौशाद साहब की गीत संगीत से सजी दिलीप कुमार नरगिस की फिल्म मेला से रफी साहब ने बता दिया कि अब उनका जमाना आ गया है। जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे। ये तो बस एक झलक थी, लेकिन इसके बाद नौशाद साहब को ये समझ में आ गया कि उनके पास ऐसा ट्रेंड सिंगर है जिसके लिए कठिन शास्त्रीय राग गाना वैसा ही है जैसा कोई सुगम गीत गाना। इसलिए उन्होंने बेजू बावरा में शास्त्रीय रागों की बंदिशों पर कठिन धुनें बनाई और जब रफी साहब ने इन गीतों को गाया तो पूरा देश उनकी गायकी का दीवाना हो गया। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा। चाहो दुनिया के रखवाले मन तरपत हरिदर। 1948 से 70 के दशक की शुरुआत तक रफी साहब का दौर माना जाता है। वो उस वक्त सबसे सफल, बिजी और हर संगीतकार की पहली पसंद हुआ करते थे। उन्होंने गानों को हीरो या कैरेक्टर के मुताबिक गाने का फॉर्मूला इजाद किया था, जिसे सुनकर ही ये पता लग जाता था कि पर्दे पर कौन सा हीरो गाना गा रहा है। इसीलिए दिलीप कुमार, देवानंद साहब से लेकर शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार जी जैसे हर हीरो के लिए रफी साहब की आवाज जरूरी हो गई थी। वो शम्मी जी के लिए पूरा दम लगाकर गाते तो राजेंद्र कुमार जी के लिए उनकी आवाज सॉफ्ट हो जाती थी। मुझे तेरी मोहब्बत का। रफी साहब का ऐसा जलवा था कि वो 90% मेल गाने खुद गाते थे और दूसरे गायकों को 10% गाने ही मिल पाते थे। लेकिन कोई कितना भी महान इंसान हो, उन सब के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। ऐसा ही एक उतार रफी साहब के जीवन में तब आया जब आराधना फिल्म के लिए संगीत दे रहे एस.डी. बर्मन साहब अचानक बीमार हो गए और उनकी गैर मौजूदगी में उनके बेटे आर.डी. बर्मन यानी पंचम दादा ने रफी साहब के गाने किशोर कुमार से गवा लिए। आराधना से फिल्म इंडस्ट्री को राजेश खन्ना जी जैसा सुपरस्टार मिला तो किशोर कुमार के रूप में नया स्टार सिंगर
बॉलीवुड की भेड़ चाल में हर निर्माता, हर निर्देशक और हर हीरो किशोरदा की आवाज की डिमांड करने लगा और किशोरदा भीड़ से निकलकर सबसे आगे आ गए। उनके अलबेले सुर, यूडलिंग और पंचमदा की नए जमाने की धुनों ने युवाओं को दीवाना बना लिया था। इससे पहले रफी साहब हज करने भी गए थे, जहां मौलवियों के कहने पर उन्होंने तकरीबन 19-20 महीनों के लिए गाना छोड़ दिया था, जिससे किशोरदा को खुला मैदान मिल गया और एक के बाद एक फिल्मों में सुपरहिट गीत देने के कारण किशोरदा अपने करियर की बुलंदी पर पहुंच गए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। किशोरदा को रफी साहब के मैदान से हट जाने का फायदा भी मिला। ऐसे वक्त में नौशाद जी ने रफी साहब को समझाया कि मियां, तुम संगीत के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहे हो, ये भी धर्म का काम है, इसलिए इसे मत छोड़ो। मैं खुद गीत संगीत के कारण लखनऊ वाला घर परिवार छोड़कर मुंबई आया था। दरअसल रफी साहब और नौशाद जी का रिश्ता गुरु चेले का रिश्ता था। रफी साहब लाहौर से मुंबई नौशाद साहब से मिलने ही आए थे। नौशाद साहब ने उनके टैलेंट को परखा और निखारा भी, इसलिए रफी साहब उन्हें अपना उस्ताद मानते थे और उनकी हर बात माना करते थे। जब रफी साहब दोबारा गाने के लिए उतरे तो म्यूजिक इंडस्ट्री बदली हुई लग रही थी। संगीतकार वेस्टर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ नए प्रयोग कर रहे थे और कंघी से लेकर कप प्लेट तक की आवाजें निकालने लगे थे। रफी साहब को अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो लौट कर आएंगे तो गानों की रिकॉर्डिंग का तरीका अचानक इतना बदल जाएगा, लेकिन बदलाव तो कुदरत का नियम है, इसलिए रफी साहब ने इस बदलाव को मंजूर कर लिया और नए जमाने के हिसाब से गाने गाने की कोशिश करने लगे। मगर तब किशोरदा, राजेश खन्ना और पंचमदा छाए हुए थे। हर संगीतकार पर इनके जैसे ही गीत संगीत देने का दबाव था, मगर ना तो किशोरदा सारे गाने गा सकते थे और ना ही पंचमदा सब फिल्मों में संगीत दे सकते थे। ऐसे में ये संगीतकार रफी साहब से भी किशोरदा की तरह गाने की डिमांड करने लगे। इस आंधी में जिन संगीतकारों की चमक फीकी पड़ रही थी उनमें नौशाद साहब भी थे। उन्होंने अपने संगीत से भारतीय रागों, लोक गीतों और लोक धुनों को नई पहचान दी थी, पर वो नए जमाने के हिसाब से ढल नहीं पाए। उन्हें नया म्यूजिक शोर शराबा लगता था, जबकि वो सुरीली धुनों के आदी थे। बहरहाल जब नौशाद जी को ये पता चला कि कई संगीतकार रफी साहब को किशोर कुमार की तरह गाने के लिए मजबूर करते हैं, तो वो एक दिन रफी साहब को बिना बताए महबूब स्टूडियो आ गए। यहाँ पर रफी साहब रिहर्सल कर रहे थे। नौशाद ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, जब मैंने देखा कि 2 कौड़ी के नौसिखिए असिस्टेंट संगीतकार रफी साहब को गाना सिखाने की जरूरत कर रहे हैं और अपने सादा मिजाज के चलते वो उनकी बात को मानने को मजबूर हो रहे हैं, तो मेरे आंसू निकल आए। मुझे रफी साहब का वो दौर याद आया और मैं सोचने लगा कि देखो इंसान पर कैसा कैसा वक्त आ जाता है। मैं ज्यादा देर तक ये देख नहीं पाया और रफी साहब के लिए वहां एक मैसेज छोड़कर आ गया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरे घर तशरीफ लाइए। नौशाद साहब की रिक्वेस्ट रफी साहब के लिए तो आदेश था। वो स्टूडियो से फौरन कार्टर रोड के लिए रवाना हो गए, जहां पर नौशाद साहब का बंगला था। यहाँ नौशाद जी ने रफी साहब से कहा कि मियां, आप ये क्या कर रहे हो? मैंने स्टूडियो में देखा कि 2-2 कौड़ी के अनपढ़ लोग आपको ये समझा रहे हैं कि आपको कैसे गाना चाहिए। आखिर आप मोहम्मद रफी हो, आपका कौन मुकाबला कर सकता है? आपको कोई किशोर जैसे गाने के लिए कैसे कह सकता है? क्या वो आपकी तरह शास्त्रीय राग गा सकते हैं? दिखा दीजिए जमाने को कि मोहम्मद रफी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। नौशाद साहब की इन जोशीली बातों से रफी साहब का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौट आया। उन्होंने जल्दी ही अपने फॉर्म को हासिल कर लिया। 1970 में आई फिल्म खिलौना से रफी साहब ने एक बार फिर धूम मचा दी। जान कर तुम तो खुश रहे तू सदा, ये उन्होंने 1974 में उषा खन्ना के संगीत से सजी फिल्म हवस के इस गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब जीता। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में हिट देकर धमाकेदार वापसी की। सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए 1970 के दशक में उन्होंने 185 गाने गाए। बने चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, उनको लोगों से वही प्यार मिला जो उन्हें हमेशा मिला करता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।